नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि दीपावली के इस महापर्व पर हर एक घर में हर एक आदमी खुश रहता है और बहुत ही धूमधाम से इस खुशी का आनंद लेते हैं, इस त्यौहार का आनंद उठाते हैं दोस्तों। लेकिन उसी त्यौहार के अंतर्गत कुछ ऐसे दरिंदे भी होते हैं जो ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं जिसे सुनने के बाद हर एक आदमी का कान खड़ा हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, आप अगर इंडिया से हैं, आप अगर किसी भी कंट्री से हैं, अगर आपके यहाँ भी दीपावली का महापर्व मनाया जाता होगा तो आप सभी को पता ही होगा कि दीपावली के दिन सभी लोग अपने खेत खलिहान में, सभी लोग अपने स्कूल या फिर मंदिर में दीप जलाने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वह गांव की लड़की होती है, वह भी अपने जिस स्कूल से पढ़ी हुई थी वह उसके घर से कुछ ही दूरी पर था और वह एक सरकारी स्कूल होता है दोस्तों। उसी सरकारी स्कूल से वह लड़की पढ़ी हुई थी। तो वह भी अपनी सहेलियों के साथ सोचती है कि मैं भी अपने स्कूल में एक दीप जलाऊं और वह दीप जलाने के लिए जाती है। लेकिन दोस्तों, उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसे सुनने के बाद आप वाकई में सोचने पर मजबूर हो जाओगे और दंग रह जाओगे। तो दोस्तों, बने रहिए कहानी के लास्ट तक। कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप किस जिले से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे वहाँ से सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, फिलहाल मेरा 4 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था, कुछ मेरे घर पर परेशानी आ गई थी, इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। अब आपको डेली और प्रतिदिन वीडियो देखने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों आप बने रहिएगा मेरे चैनल पर। तो आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश में एक प्रयागराज जिला पड़ता है और उसी प्रयागराज जिले के एक जमुनीपुर गांव में एक बहुत ही छोटा और सुखमय तरीके से परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम शिवकांत सोनी होता है और उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी होता है दोस्तों। और उनकी एक बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सुशील एक बेटी होता है जिसका नाम सोनम होता है दोस्तों। सोनम अभी 10वीं की क्लास में पढ़ाई किया करती थी और बहुत ही अच्छे तरीके से वह पढ़ाई लिखाई किया करती थी। उसके हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर आया करते थे, जिससे दोस्तों जो उसके माता पिता होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करते थे और वह अपने माता पिता से जो भी कहती थी उसे माता पिता उसे ला करके हाजिर कर दिया करते थे। अब दोस्तों, देखते ही देखते अब दीपावली का महापर्व नज़दीक आ गया होता है और वह अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से किया करती थी। अब जब दीपावली का महापर्व आ जाता है दोस्तों, तो दीपावली के दिन जब शाम होती है, जब वह शाम होती है तो उसकी जो कुछ सहेलियां होती हैं कहती हैं कि क्यों सोनम, आज तू स्कूल में दीप जलाने नहीं चलेगी क्या? तो सोनम कहती है कि थोड़ा रुको, मैं अपने मम्मी से पूछ लेती हूँ, अगर मेरी मम्मी कहेगी तो चलूँगी, अगर नहीं कहेगी तो नहीं आऊँगी। फिर वह अपनी सहेलियों के साथ अपने घर पर ही अपने मम्मी के पास जाती है और कहती है कि मम्मी, क्या मैं स्कूल में दीप जलाने के लिए चली जाऊं? तो उसकी मम्मी थोड़ा सोचती है और पूछती है कि किसके साथ तू जाएगी? फिर वह सोनम कहती है कि ये मेरी सहेलियां हैं, मैं अपनी सहेलियों के साथ जाती हूं, बस थोड़ी ही देर बाद मैं वापस आ जाऊँगी। लेकिन दोस्तों, उसकी जो माता जी होती है वह ऑर्डर दे देती है कि ठीक है, जल्दी से जला कर चली आना, ज़्यादा देरी मत करना, नहीं तो तेरे पापा आएंगे तो बिगड़ेंगे। फिर क्या था दोस्तों, सोनम अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है और वह दीप जलाने के लिए गेट पर पहुंचती है। सभी लोग गेट पर ही जला रहे होते हैं दीप, लेकिन वह गेट के अंदर जाती है और सोचती है कि मैं अपने क्लास में जाकर जलाऊंगी। दोस्तों, वह अंतिम क्षण वह कक्षा 8 में पढ़ी हुई थी, वह कक्षा 8 की क्लास पर जाकर जब दीप जलाने लगती है तो वहीं पर कुछ लोग ताश खेल रहे होते हैं। कुछ गांव के छिछोरे लड़के ताश खेल रहे थे, तकरीबन 3 से 4 लोग होते हैं। वह उस सोनम नाम की लड़की को कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं और कहते हैं कि तुझे वहाँ जगह नहीं मिली, तू अंदर घुस कर क्यों चली आई है। फिर वह उन लड़कों को कुछ उल्टा पुल्टा कहने लगती है, जिससे गुस्सा होकर दोस्तों वह सोनम को जबरन पकड़ने लगते हैं और घसीटने लगते हैं। फिर क्या था, देखते ही देखते जो उनकी सहेलियाँ थी वह भागने लगती है, वह उनकी सहेलियाँ भागने में कामयाब हो जाती है दोस्तों। लेकिन सोनम को उस 4 दरिंदों ने पकड़कर जबरदस्ती रेप कर देता है और रेप करने के बाद वहीं पर बेसुध उस बेचारी लड़की को छोड़कर 4 के चारों लोग भाग जाते हैं। और जो उनकी सहेलियाँ होती हैं वह भागते भागते घर पर आती हैं और सोनम के माता जी से बताती हैं। माता जी उनके अपने पति के पास फ़ोन करते हैं और पूरी घटना के बारे में जब बताते हैं तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वह अफरा तफरी में
आते हैं दुकान छोड़ करके अपनी, वह अपरा तपरी में हड़बड़ाते हुए आते हैं और अपनी पत्नी के साथ वह भागते भागते स्कूल के पास जाते हैं। और जब देखते हैं तो उनकी जो पत्नी होती है वह चीखने और चिल्लाने लगती हैं, जिससे आसपास के जितने भी लोग होते हैं सब इकट्ठा होने लगते हैं। गांव के भी जितने लोग होते हैं सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दीप जलाने का टाइम होता है और ऐसी घटना को अंजाम आखिर किसने दे दिया। फिर जो उनकी सहेलियाँ थी उन चारों लड़कों को पहचानती थी, उनके घर पर जाती है तो वह चारों को चारों घर छोड़कर भाग चुके होते हैं। मौके पर ही दोस्तों जो लड़की का पिता होता है वह पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद पूरी घटना के बारे में जानकारी लेती है। जब पूरी घटना के बारे में जानकारी लेती है, जानकारी लेने के बाद इस लड़की का मेडिकल कराया जाता है। उस मेडिकल में उस रिपोर्ट में निकलता है कि 4 लोग इसके साथ बहुत ही बेरहमी तरीके से गैंग रेप किए हैं और इसके प्राइवेट पार्ट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। यह सब सुनते ही उसकी माँ और ज़्यादा चीखने और चिल्लाने लगती है। दोस्तों अब आगे क्या होगा यह अभी हमको नहीं पता है, क्योंकि अब इस केस को आगे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और अगर आप लोग कहेंगे तो अब आगे जो भी होगा मैं आप सभी को वीडियो के जरिए बता दूंगा। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर किसी भी पर्सन को मेरी कहानी बुरी लगी हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन यह सच्ची घटना है। दोस्तों आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखिए कि वह दीपावली हो या फिर होली हो या भी किसी अन्य त्यौहार पर किसी भी अनजान जगह पर ना जाएं, किसी भी ऐसे जगह पर ना जाएं जहां पर कोई आदमी ना जाता हो, वरना आपके परिवार के साथ भी दोस्तों ऐसी ही घटना घट सकती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, या फिर किसी को डराना या फिर किसी को डिमोटिवेट करना नहीं, बस आपको सचेत और जागरूक करना मेरा परम उद्देश्य है। मैं आप सभी को वीडियो के जरिए एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई कहानी के साथ आप सभी के बीच में प्रस्तुत करता हूं। अगर आप सभी को कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिला से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि हमें भी पता चल सके कि इस अपने छोटे से बेटे, अपने छोटे से भाई को तुम वहाँ से सपोर्ट कर रहे हो। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं फिर से कल एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।